ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट तो आपको पता ही है कि क्या कहानी देखने को मिली थी। मॉर्निंग में मैंने बताया था पुट सेल नहीं करनी है, कॉल बाय नहीं करनी है। मार्केट का किधर की भी साइड नीचे तो पूरा उसके लिए ब्लू स्काई जोन होता है ना, वैसे नीचे ग्रेविटी ने काम दिखाती ही दिखाती है। अब ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या होगा, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म में, किस कंडीशंस में मार्केट रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाली है, नंबर वन पहले तो चीज़ तो टॉप बन चुका है। ठीक है, अभी के लिए तो एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए, या फिर आप फॉर अ टाइमिंग आप मान लो टॉप बन गया। ठीक है, अभी रीज़न बताऊंगा उसका ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है आपका कि मार्केट अब जो है आपको बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज़ पे ज़्यादा देगी। जैसे पहले के टाइम में आपने देखा था ना, बाय ऑन डिप्स जनरली रहती थी, मार्केट अप ट्रेंड में चलती थी, आपको देती इंट्राडे में सेल का ट्रेड भी थी, लेकिन सेल वाले ट्रेड कैरी नहीं कर पाते थे अगले दिन के लिए, बिकॉज अगले दिन फिर मार्केट चालू हो जाती थी, है ना। तो अब वो भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होगा। ये सब क्यों हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब चीज़ें देखेंगे, और कब तक, ठीक है, मतलब ऐसा कब तक चलने वाला है, कितना और गिर सकता है मार्केट, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, और यहाँ पे अभी तक के रुझान, अभी का टाइम हो रहा है आपका साढ़े तीन से चार के बीच के टाइम में मैं बात बता रहा हूँ आपको। उस टाइम पे बीजेपी इज नॉट विनिंग। कल तक मैंने ये बात कहा था कि जो इलेक्शन पोल के रिजल्ट्स नहीं सही आ रहे हैं, और इतना सीट्स मेरे हिसाब से नहीं आता। अगर आप मेरा फ्राइडे वाला वीडियो भी उठा के देखोगे, या उससे बाद भी देखोगे, या कल रात में भी जो बैच के साथ अपना था उसमें भी देखोगे, सबके साथ मैंने एक ही बात करता है, मेरे हिसाब से बीजेपी 250 के आसपास रुकेगी और 280 मैक्सिमम जाएगी। उसका रीज़न मैंने आपको पूरी रिवर्स कैलकुलेशन करके बताई थी एक एक स्टेट के साथ कि कैसा कैसा होगा। लेकिन यूपी वॉज अ डिसाइडिंग फैक्टर, है ना। यूपी के रिजल्ट्स इतने खराब आएंगे, मतलब फॉर बीजेपी पर्पज, वो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे हिसाब से ये रिजल्ट आपके बिहार की साइड आने चाहिए थे, बट वो यूपी में आ गए, जब क्योंकि यूपी में अपना काफ़ी अच्छा चल रहा था कि राम मंदिर भी बना था, और काम भी अच्छा किया था इन्होंने, योगी ने। लेकिन फिर भी यूपी में ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एनीवेज, अभी अगर आप देख रहे हो तो 240 सीट्स दिख रही हैं इनकी, ठीक है, लीडिंग हो रही है, और टोटल आपकी 243 चल रहा है टोटल में। अब इससे हुआ क्या? अब मैं फिर एक आपको वो बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ क्या होगा। मेरे हिसाब से अब ये तो कोalition की गवर्नमेंट, अभी मान के चलो कि ये ठीक है, क्योंकि सारी 543 सीट्स हो चुकी हैं, और ये सारी आपकी, मैं मान के चलता हूँ फुल मेजोरिटी बीजेपी को नहीं आई है, इसमें मैं एक्सपेक्ट मान के चल रहा हूँ अभी फिलहाल। इस केस में पता है क्या होगा? बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मोदी विल नॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर। क्यों नहीं बनेगा प्राइम मिनिस्टर? बिकॉज जो सपोर्ट करेंगी पार्टी, वो अब वो पावर हाथ में नहीं रही। 272 अगर बीजेपी के अकेले आ जाती तो दिक्कत थी। मैंने आपको यही बात बताई थी कि मुझे एनडीए की तो लग रही कि 272 क्रॉस कर जाएगी। अगर आपको याद होगा, आप मुझे देखते हो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मैंने ये बात याद है या नहीं है। और बार-बार कही थी ये बात कि एनडीए तो 272 क्रॉस कर जाएगी, कि अब बीजेपी करती है 272 क्रॉस नहीं करती है, वो एक देखने वाली चीज़ है, और वही उसका ही डर हुआ। अब इससे होगा क्या ना, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही थी कि बहुत तेज आएगा, बहुत आगे के इतना 2047 में इतना वो डेवलप होगा, अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनेंगे तो क्या कोई नया आके उस तरीके की डिसीजन मेकिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, एक चीज़ वो देखने वाली बात है। सेकंड चीज़ क्या है? इंडिया विल ग्रो, डजेंट मैटर गवर्नमेंट कौन सी है कौन सी नहीं है। 2004 में भी आपको अगर याद होगा तो 2004 में भी सब लोग कहते थे अरे अब ये तो गया तो अब क्या होगा, बल्कि उससे ज़्यादा तेज गति से ग्रो हुआ था इंडिया, जितना बीजेपी के टाइम में नहीं हुआ था। तो इंडिया तो विल ग्रो डेफिनेटली, चाहे गवर्नमेंट कोई भी है, बस पेस ऊपर नीचे हो सकता है कि हाँ उस पेस से ना बढ़े, उस पेस से ना गिरे, ठीक है। और कोलेशन वाली गवर्नमेंट हमेशा खराब इसलिए मैं कहता हूँ होती है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाती, अपने हाथ में कोई ना कोई आके अड़ंगा लगा देता है। अब आपके पास को पता है दो लोग हैं जो इस वक्त बिल्कुल दामाद बने हुए, मैंने टेलीग्राम पे भी आपको शेयर किया था, स्क्रीनशॉट लगा देगा। वो दो दामाद कौन है? नीतीश कुमार और नायडू। क्योंकि वो दोनों अगर जिसकी साइड हो गए, ठीक है, तो वो हाँ वो गवर्नमेंट को बना सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या होगा कि अगर मान लो गवर्नमेंट बीजेपी ने एनडीए ने फॉर्म कर ली, तो कभी भी तलवार लटकी रहेगी उनके सिर पे कि ये लोग कहेंगे कि भाई हम सपोर्ट हटा रहे हैं, ठीक है। और जैसे मोदी की रीजन क्या था बीजेपी हारने का? रीजन एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा रीजन था। विपक्ष बहुत मजबूत है नहीं है, वो एक सेकेंडरी था, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हो गई थी। और यही एंटी इनकम्बेंसी अंदरूनी पार्टी में भी होती है, ठीक है, कि सेम आदमी इतने लंबे समय तक पीएम बना हुआ है। तो बार बार यहीं पे आएगा कि पीएम मोदी विल बिकम प्राइम मिनिस्टर और नॉट। अब ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ये एज्यूम क्या कर रहे हैं कि 243 सीट्स आई हैं, 272 क्रॉस हो जाएंगे तो ये सारा वीडियो फिर आपका खराब ही हो जाएगा, फिर उसको देखने का कोई फायदा नहीं है आपको। अब होते और इससे एक नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर मान लो ये 243 से कम होकर 220 रह जाएँ, और आपका इंडिया गौर की अभी 231 के आसपास चल रहा है, वो बढ़ के 265 आ जाए, मतलब 20-30 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि अभी कुछ सीटों पे काउंटिंग चालू है, ठीक है। तो वो देखो बढ़ गई, 245 सीट्स आ गई इसकी। यहाँ पे अगर आप देखोगे 245 हो गई, 244 थी, राइट।
तो अभी लेट्स वेट क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि बीजेपी फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है। अब आ जाते हैं अपने लोग वापस से चार्ट पे और ये चीज़ देख रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा भी था कि अगर बीजेपी जीत भी जाती तो ऑलरेडी मार्केट चल चुकी है, 1-2 दिन पॉज़ करके फिर गिरती, बट वो गिरना तो था। तो पुट साइड में आपको ट्रेड तो था ही था, मतलब नीचे गिरने का तो था ही, कॉल बाय करने का ट्रेड तो नहीं था, है ना? वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा था कॉल बाय करने में, ठीक है? तो वो चीज़ है, बट अभी आप देखोगे तो चैनल के नीचे ही जा चुकी है और इसके नीचे ही क्लोजिंग दे दी है, जो कि आपका 47,000 था। तो कायदे में तो मार्केट आपका अभी सेल ऑन राइज की ही मार्केट हो गई है, बट लेट्स सी, अभी जल्दबाजी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो गवर्नमेंट बन जाए और गवर्नमेंट बनने के बाद वापस से मार्केट, गवर्नमेंट बन भी जाएगी तो उतनी मजबूती वाली गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए अभी ये दिस इज अ, जो ये प्रीमियम था ना, ये मोदी जी का प्रीमियम था। मैंने आपको पी एक्सपेंशन सिखाया हुआ है, पी वैल्यूएशन, अगर किसी को याद हो नहीं हो कि पी एक्सपेंड कब होता नहीं होता, तो ये पी एक्सपेंशन था, ये मोदी जी की वजह से था। पी जो आपका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल होता है, बट वो खत्म हो गया तो फिर आपको पता ही क्या है कहानी। तो अभी मेरे लिए, अच्छा कल मैंने आपको एक चीज़ याद रखी, बताई हुई थी, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप ये बताना मुझे कि 50,000 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट जाएगी, इसका मतलब गवर्नमेंट में दिक्कत है, बिकॉज़ मार्केट सब बहुत स्मार्ट है। कल भी मैंने आपको बताया था, मार्केट इज़ सुप्रीम, सबसे आगे मार्केट है। मार्केट को पता चल जाएगा कि 50,000 के नीचे जाएगी तो मार्केट आपका फिर एक कोलैप्स कर सकती है। लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा क्यों कोलैप्स करी? बिकॉज़ गवर्नमेंट नहीं जीत पाई, राइट? तो वो चीज़ है। तो अब क्या कर सकते हैं, है तो है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 47,000, ये जो लेवल आ रहा है आपका अभी के लिए फिलहाल, ये 48,200। आपको भी पता है 300-300 पॉइंट की एक कैंडल बनती है, इसमें क्या ट्रेड मारोगे आप, है ना? मैं क्या कहूँगा आपसे कि बाय करो, सेल बैंक निफ्टी एट 48,200, स्टॉप लॉस 49,000। ऐसा हो, ऐसा प्रैक्टिकली भी सोचो ना, क्योंकि 49,000 आपको यहीं पे ही आ जाएगा, पास में ही हुआ, तो वो चीज़ है। तो अभी भी 1-2 दिन ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ है, कल के बाद यानी परसों से तो मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करवा दूँगा। परसों से मतलब कल नहीं और नहीं करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल शॉर्ट करना है, प्रीमियम बहुत महँगी चल रहे हैं, ठीक है? अब अच्छे से प्रीमियम मिलेगा। 1 दिन और हो सकता है ओवरहैंग हो जाए कुछ, क्योंकि अभी रिज़ल्ट पूरी तरीके से आए नहीं है, ठीक है? तो वो पूरी तरीके से आएँगे तो उसके बाद पता चलेगा। तो ये है आपकी पूरी कहानी बैंक निफ्टी की। अपने को 48,000 का 200 का लेवल को मार्क करके रखना है, क्या इसके ऊपर जाती है नहीं जाती, तो पहला साइन होगा कि हाँ यार, गवर्नमेंट में थोड़ा सा मार्केट में स्टेबिलिटी है। अदरवाइज ये फिर सिंक करेगी कहाँ तक के आपके लोज हैं, आपके 44,800। मैंने आपको बताया था कि लोअर सर्किट भी अगर लगेगा तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, ये बात भी आपको पता थी। नियरली लोअर सर्किट के आसपास गई थी, 9.85% के आसपास मार्केट गिरा था, ठीक है? तो ये तो हो गया अपना ये। अगर मान लो किसी कारणवश बीजेपी नहीं बना पाई गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई, ठीक, तो समझ लेना मार्केट यहाँ से फिर आपका ये वाला लेवल से भी टच करने को दिखेगा आने वाले टाइम में। ये चीज़ को नोट करके रखेंगे, ठीक है? 44,000, और इवन उसके बाद भी और भी गिर सकता है। मतलब ऊपर से हम लोगों ने क्या बात करी थी कि तकरीबन 20% तक का भी फॉल आ सकता है। 20% यहाँ से कहाँ तक आएगा? समवेयर अराउंड 40,800 के आसपास तक का, ठीक है? तो वहाँ तक के लिए, फॉल के लिए भी क्या रेडी हो जाए? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तैयारी पूरी रखनी चाहिए, करे ना करे वो सेकेंडरी होता है, ठीक है? अब मार्केट अगर इतना गिरती है तो इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन ट्रेडिंग, बिकॉज ट्रेडिंग से उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको इन्वेस्टिंग से मिल जाएगा, ठीक है? निफ्टी में भी सेम चीज़ था, निफ्टी ने सारे ये लोस तोड़ दिए थे अपने, ठीक है? 21,800, और एक टाइम पे 21,200 पे आ गया था। मन कर रहा था इन्वेस्ट करने का, बट बहुत छोटा, मतलब टोटल कैपिटल का 5% के आसपास का इन्वेस्ट किया था यहाँ पे आसपास, ठीक है? अब अच्छा एक चीज़, अच्छा मुझे ये बताओ, आपको याद है मैंने बताया था एफएमसीजी के शेयर्स भागेंगे? क्यों भागेंगे एफएमसीजी के शेयर? आप उठा के देखना। क्योंकि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो रूरल के एरिया की साइड, मतलब जो आपका एक होता है अर्बन एरिया जहाँ पे शहरी वगैरह होता है, जो गांव का एरिया होता है रूरल एरिया में, वहाँ पे कांग्रेस जो है वो ज़्यादा प्रमोट करती है। जब वहाँ का रूरल एरिया की इनकम बढ़ेगी तो जितनी भी एफएमसीजी का पेनिट्रेशन रूरल में अभी नहीं है, वो रूरल में और पेनिट्रेशन बढ़ेगा, वहाँ की डिमांड बढ़ेगी। बिकॉज अर्बन में तो डिमांड एफएमसीजी, शैम्पू है, सपोज करो मैं शैम्पू यूज़ करता हूँ क्लिनिक प्लस, एग्जाम्पल है, तो सस्ता वाला आता है। महंगा वाला कौन सा आता है आपका? डव वगैरह के आते हैं, बियर शैम्पू महंगे आते हैं। तो वहाँ पे अगर आप बात करते हो, मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्बन का तो बढ़ चुका है, ठीक है? लेकिन रूरल का जब बढ़ेगा तो वो अब ₹1 की जगह पे ₹3 वाला शैम्पू यूज़ करना शुरू करेगा, राइट? तो वहाँ पे एफएमसीजी के मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं अगर रूरल का डेवलपमेंट होता है, और ये गवर्नमेंट आपकी क्या है? रूरल के डेवलपमेंट। ऐसा नहीं होता कि आप अगर एक शैम्पू को यूज़ कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज़ कि मेरे पास पैसे ज़्यादा है तो मैं 2 शैम्पू यूज़ करने लगूँगा, ये नहीं होता है ना। तो वो तो हमेशा एक डिमांड इनइलास्टिक की टाइप की ही रहने वाली है उसकी, वो चीज़ है। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा। अगर मेरे पास पैसा ज़्यादा आएगा तो मैं ₹1 की जगह पे ₹3 वाला शैम्पू यूज़ करूँगा, तो ये इस तरीके से होता है। तो इसलिए एफएमसीजी के शेयर्स आज ज़्यादा भागे थे एज़ कम्पेयर टू अदर।
कौन से शेयर गिरेंगे? जो सबसे ज़्यादा भागे थे। पीएसयू तो मैंने कल रात में भी ये बात बताया था कि पीएसयू शेयर्स तो अगर गवर्नमेंट जीत भी जाए तब भी नहीं लेने हैं, ठीक है? क्यों नहीं लेने पीएसयूज़? बिकॉज़ अनाप शनाप वैल्यूएशन है ना? वैल्यूएशन जब अनाप शनाप हो जाएगा तो वैल्यूएशन का कम्फर्ट आपके पास आएगा ही नहीं कभी भी, तो वो चीज़ है। तो ये तो हो गया अपना निफ्टी का। निफ्टी में वो लेवल कौन-सा आ रहा है अपना? जहाँ के ऊपर आपको लगेगा कि हाँ, मार्केट में अभी थमेगी, वो 22,400 है, बट 22,400 देखते हैं टूटेगा नहीं टूटेगा, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़। ऑप्शन चेन में देखेंगे तो आपको प्रीमियम क्या मिल रहा है? 286 का प्रीमियम है, 246 का, यानी 500 पॉइंट अभी भी ऊपर नीचे का अच्छा खासा है। और निफ्टी की यही सेम एक्सपायरी वाला है। बैंक निफ्टी की है कल एक्सपायरी, उसका और देखते हैं क्या चीज़ चल रही सीन। 51,000 प्रीमियम। कोई बात होती है क्या? सब कल क्या बात हुई थी कि 55,000 57,000 की कॉल शॉर्ट्स करने वाली बात मैंने बताया था। क्या ऐसे क्रेजी प्रीमियम चल रहे थे, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 600 का प्रीमियम है, 1,000 रुपये का प्रीमियम अभी भी है। मतलब एक्सपायरी से एक दिन पहले 1,000 रुपये का प्रीमियम मैंने कोरोना के टाइम में ही देखा था। उसके बाद रशिया यूक्रेन के वॉर में भी आई थिंक 1,000 रुपये का सेम डे पे नहीं था, 800 या 850 रुपये के आसपास का था। तो अब ये देख रहे हो तो पूरा 1,000 रुपये का 610 और 490 पूरा मिला के होता है आपका 1,000, है ना? सॉरी, 1,000 से भी ज़्यादा हो गया ना। 490 यानी 500 के आसपास है, और आपका 600 यानी 1,100 रुपये के आसपास का है। बहुत महंगा प्रीमियम है, ठीक है? तो कोई सिग्नल लेने का कोई सेंस नहीं है किधर की तरफ मार्केट होगा। एक दिन और हॉल्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर लेट्स से 300 प्लस क्रॉस कर जाती है और फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट आ जाती है, तब आपकी ट्रेडिंग कल भी चालू हो सकती थी। बिकॉज थोड़ा बहुत नीचे गिरती फिर ऊपर आती, नीचे गिरती ऊपर आती, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल शॉर्ट करके प्रीमियम खाने का मौका मिलता है। बट अभी थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर से मैं देखूँगा, तो रिफ्रेश करूँगी कि 246 हो गई, ओके, बड़ी है और बड़ी है, तो वो चीज़ है, ठीक है? देखते हैं, लेट्स सी। तो अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।